बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिहार के बाजीगर तेजस्वी यादव साबित हुए हैं। लोकसभा चुनाव में पिछली बार शून्य पर रहने वाली आरजेडी इस बार 4 सीटों के साथ वापसी करती दिख रही है। हालांकि तेजस्वी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे तो नहीं मिले हैं, लेकिन पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों का ग्राफ बढ़ा है। चलिए आपको बताते हैं कि बिहार लोकसभा चुनाव में तेजस्वी का कितना दम दिखा और कहां उनसे चूक हुई। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। 2014 में भी आरजेडी ने 4 सीटें ही जीती थी। इस बार के आम चुनाव में सबकी निगाहें तेजस्वी यादव पर टिकी थी। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। दूसरी तरफ प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर पेंच भी फंसा था। ऐसे में तेजस्वी के सामने गठबंधन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी के प्रदर्शन को सुधारने की भी चुनौती थी। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार आरजेडी के वोट शेयर में 7% की बढ़ोतरी हुई है। पार्टी ने 22% वोट हासिल किया है, जबकि पिछली बार उसे 15% वोट मिले थे। चुनाव के दौरान तेजस्वी ने अकेले 250 रैलियां की। वे बीमार हुए, व्हील चेयर पर आ गए, लेकिन रैलियां करते रहे। रोजगार से लेकर विकास के मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरते रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी ने न केवल बिहार में एनडीए के सामने चुनौती खड़ी की, बल्कि बड़ा डेंट भी लगाया है। खबर लिखे जाने तक एनडीए को बिहार में 30 सीटें मिलती दिख रही हैं। 2019 के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हो रहा है। वहीं इंडिया गुट के खाते में 10 सीटें जाती दिख रही हैं। पिछले 2 चुनावों में ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। बता दें कि 2014 में 7 सीट जीतने वाली यूपीए 2019 में 1 सीट पर सिमट गई थी। चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने रोजगार और नौकरी के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया। उन्होंने 17 महीने में बिहार में दी गई 5 लाख नौकरियों का क्रेडिट भी लिया। जानकारों की माने तो युवाओं के बीच ये मुद्दा चला और तेजस्वी इसको भुनाते हुए दिखे। बता दें कि अपने घोषणा पत्र में आरजेडी ने 1 करोड़ रोजगार का ऐलान किया था। वहीं कांग्रेस ने 30 लाख रोजगार का वादा किया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि चुनाव में तेजस्वी के नौकरी के वादे पर केंद्र की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन भारी पड़ा है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए का फायदा भी एनडीए को मिला है। अब आपको बताते हैं कि आरजेडी और तेजस्वी यादव से कहां चूक हुई। टिकट बंटवारे में फेल रहा जातीय प्रयोग। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही आरजेडी ने अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए। पूर्णिया, सिवान जैसी कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिससे तेजस्वी का खेल खराब हुआ है। पूर्णिया में पप्पू यादव ने निर्दलीय के तौर पर जीत हासिल की है। वहीं सिवान सीट पर हिना साहब का टिकट काटकर अवध बिहारी चौधरी को टिकट देना भी भारी पड़ा है। बता दें कि आरजेडी के टिकट पर हिना साहब लगातार 3 बार चुनाव लड़ी, लेकिन हर बार उन्हें हार मिली थी। वहीं मुकेश सहनी को अपने कोटे से 3 सीट देने का फैसला भी गलत ही साबित हुआ है। वहीं तेजस्वी को इंडिया गुट के नेताओं का भी पूरा साथ नहीं मिला। तेजस्वी पूरे चुनाव में अकेले संघर्ष करते दिखे। प्रचार के दौरान इंडिया गुट के नेताओं का भी उन्हें बहुत ज्यादा साथ नहीं मिला। पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने सिर्फ 2 बार बिहार का दौरा किया और 4 सभाएं की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 बार बिहार आए और 4 सभाएं की। सोनिया प्रियंका गांधी 1 बार भी नहीं आई। इसके अलावा किसी भी पार्टी के कोई नेता प्रचार के लिए बिहार नहीं आए। इसकी वजह से जनता के बीच एक संदेश गया कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां और प्रचार की। इसके साथ ही अमित शाह सहित कई दिग्गज प्रचार के मैदान में उतरे। बहरहाल जानकारों की माने तो भले ही आरजेडी की बहुत सीटें आती नहीं दिख रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के जरिए बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पिच तैयार कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपना कद भी बढ़ा लिया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विंट हिंदी के साथ। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्बा हम्बा रोड बड़ी बीजेपी इस खरब अब की बार भाजपा तड़ी पर उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।